मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। चिराग पासवान भी उस तस्वीर में हैरान नजर आते हैं, अरे नीतीश कुमार हमको बुला रहे हैं, उठ के जाते हैं। नहीं, हैरानी की बात तो थोड़ी मान सकते हैं आप हमको, ऐसा नहीं है कि हैरानी की बात है। लेकिन मान लीजिए जैसे चिराग पासवान जी तेजस्वी जी के यहाँ गए थे तो स्वयं जाके उनका आशीर्वाद लिए थे, और हो सकता है कि वो उनका आशीर्वाद लेने जाते उससे पहले उन्होंने बुलाया। ये हम भी देखे, पार्टी की किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अच्छा कल किया है, हमारे नेता फिर गए और उनका आशीर्वाद लिए। ऐसा तो सर नहीं है ना कि ये खबरें आ रही हैं, दिख भी रहा है अजान से, लाउड स्पीकर से, ये जो बीजेपी का एजेंडा है उससे नीतीश कुमार थोड़े परेशान हैं, और बीजेपी से निपटने के लिए, बीजेपी को निपटाने के लिए चिराग पासवान का साथ भी उनको मंजूर है। अब चिराग पासवान से भी कोई परहेज नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को कल बुलाते हैं और चिराग पासवान एक बार फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने की तस्वीर को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, ये चिराग पासवान कहते हैं। जब राबड़ी आवास में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया तो उस वक्त भी यही कहा इस तस्वीर पर। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जितनी तल्खी है सियासत में, और उसके बावजूद नीतीश कुमार अगर इशारा करके चिराग पासवान को खुद ही बुला रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं, तो इसके अलग मायने हैं और इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, इसका अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल है, आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर वो वीडियो है, और इस वीडियो पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी सर हैं। सर, क्या मतलब निकाला जाए इस तस्वीर का? नहीं, तस्वीर का अच्छा संदेश होना चाहिए, नीचे के स्तर के नेताओं तक जाना चाहिए कि हमारी पार्टी और उनकी पार्टी की सोच अलग है। हमारी पार्टी, लेकिन व्यक्तिगत किसी प्रकार का मतलब व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, सोच अलग है। और हमारे नेता को तोड़ने के लिए बहुतों ने कई बार प्रयास किया है, बहुतों ने तोड़ा है, लेकिन हमारे नेता के प्रति जो आशीर्वाद यात्रा के तहत जो लोगों का आशीर्वाद मिला है उसके प्रति हम लोग काम कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री मान लीजिए मिले तो स्वाभाविक है, हमारे नेता तो पहले से कहते आते हैं कि मुलाकात होगी तो मैं उनका आशीर्वाद लूँगा, और ये यही एक है, इसका राजनीतिक कुछ नहीं निकालना चाहिए हमारे समझ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। चिराग पासवान भी उस तस्वीर में हैरान नजर आते हैं, अरे नीतीश कुमार हमको बुला रहे हैं, उठ के जाते हैं। नहीं, हैरानी की बात तो थोड़ी मान सकते हैं आप हमको, ऐसा नहीं है कि हैरानी की बात है। लेकिन मान लीजिए जैसे चिराग पासवान जी तेजस्वी जी के यहाँ गए थे तो स्वयं जाके उनका आशीर्वाद लिए थे, और हो सकता है कि वो उनका आशीर्वाद लेने जाते उससे पहले उन्होंने बुलाया। ये हम भी देखे, थोड़ा हम भी अचंभित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक मान लीजिए गार्जियन हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, वो बुलाए, और जब नहीं भी बुलाते तो हमारे नेता जाते उनका आशीर्वाद लेते। तो सवाल यह है कि कई बार ये लगा, जैसे चिराग पासवान खुद ही कई बार ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार मुलाकात का वक्त नहीं देते, नीतीश कुमार पत्र का जवाब नहीं देते, नीतीश कुमार और ये आरोप चिराग पासवान का नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि नीतीश कुमार जन्मदिन की बधाई भी नहीं देते। नीतीश कुमार किसी आयोजन में अगर चिराग पासवान को बुलाते हैं तो नीतीश कुमार न जाते हैं, न जेडीयू के कोई नेता जाते हैं। तो सिर्फ सियासी दुश्मनी का मामला नहीं है, कई बार ये लगता है कि कहीं ये बात व्यक्तिगत दुश्मनी तक तो जाकर नहीं पहुंच गई है। इतनी तल्खी है चिराग पासवान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो लगता है कम से कम वो तल्खी जो है वो खत्म हो गई है, अब सिर्फ सियासी दुश्मनी है। अब ये तो लगता है, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। एक स्वाभाविक है कि हम लोग अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी में हम लोग उनसे मुलाकात करने का बहुत बार टाइम दिए कि वो आवें, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी मैं कहूँगा कि कई बार हमारे नेता उनको पत्र लिखते हैं, उसका जवाब नहीं आता है। उनको बिहार की समस्याओं को जब मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो पत्र एक सहारा है। अब तो उम्मीद जगी होगी कि जवाब आएगा शायद। अब देखिए क्या उम्मीद जगी है, आएगा, जवाब तो आना चाहिए। एक बिहारी होने के नाते, वो भी एक पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, सांसद हैं, तो हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि बिहार के किसी भी बिहारी की कोई समस्या होती है तो उसके निदान के लिए हमारे नेता अक्सर
पत्र लिखते हैं, तो उसका जवाब आना चाहिए। और उसमें जो समस्या उसको दूर करना तो मुख्यमंत्री से ही हम लोग अपेक्षा रखेंगे ना। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे किसी तरह की कोई भी समस्या हो, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जवाब आना चाहिए और मुलाकात होनी चाहिए। चिराग पासवान, मुकेश सहनी साथ साथ हैं, कल एक ही गाड़ी में मांझी आवास से सदाकत आश्रम पहुँचे। नहीं, एक साथ तो गए, एक साथ बहुत देर अपने गाड़ी में वो लोग दोनों लोग अकेले बैठ करके गए और बातचीत भी किए। अब कल क्या होगा ये तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। तो जो भी होगा अच्छा होगा। राजू तिवारी सर से हम बात कर रहे थे और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। और कई बार सवाल ऐसे होते हैं जिसको बहुत सधे अंदाज में जवाब देते हैं। इसके लिए भी जाने और पहचाने जाते हैं बिहार की राजनीति में। तो कई सवालों के जवाब तो बहुत बेबाकी से दिए हैं और कुछ सवालों के जवाब सधा हुआ था, इसलिए उससे कुछ संकेत ही मिल रहे हैं। उसको संकेत के रूप में ही आप समझ सकते हैं। कुछ तो होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और चिराग पासवान या राजू तिवारी, ये बिहार की राजनीति के दो ऐसे नाम हैं जिनको आप सियासत का कच्चा खिलाड़ी नहीं कह सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए क्या होने जा रहा है। राजू तिवारी सर यहाँ हैं और इनके मन में क्या चल रहा है, इनका क्या प्लान है, चिराग जी का क्या प्लान है, वो बहुत जल्द सामने आएगा। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।